धुरंधर मूवी के बाद ये धुरंधर पारी देखकर मज़ा ही आ गया। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो किंग क्यों है। और विराट कोहली को धुरंधर कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के दो ही अब्बू हैं, एक अजीत डोभाल और दूसरे विराट कोहली। चेज मास्टर ने 202 रन के लक्ष्य को इतनी आसानी से चेज किया कि जैसे 120 रन का टारगेट चेज कर रहे हों। उस तरह का प्रेशर क्या खेल रहे थे बॉलरों के साथ, और टीम ने 16वें ओवर में ही जीत दिला दी। लगभग एक साल बाद T20 में वापसी करने के बाद इतना शानदार प्रदर्शन वाकई केवल किंग ही कर सकता है। कल विराट के सामने सारे बॉलर्स बिल्कुल बेबस दिखे। उन्होंने मैच को ऐसे चलाया जैसे वो पिछले 15 सालों से करते आ रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ी चौके छक्के लगाए, और जब पैडिकल मार रहा था तो उसे सिर्फ स्ट्राइक देते रहे। चेजिंग की जैसे समझ कोहली के पास है, उसके आसपास भी कोई नहीं टिकता, और यही खासियत उन्हें दुनिया का ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन बनाती है। पिछले IPL से कोहली ने अपनी बैटिंग स्टाइल में ऐसा बदलाव किया कि उनका स्ट्राइक रेट लाजवाब हो गया, और ऐसी स्ट्राइक रेट के साथ 50+ एवरेज से रन बनाना लगभग असंभव सा है। पर वो कोहली हैं, असंभव करने के लिए ही पैदा हुए हैं। कल के मैच में तो उन्होंने चौके से ज़्यादा छक्के मारे, और वो स्ट्रेट का 85 मीटर का छक्का, भाई वाह, लाजवाब। बिना ताकत के इतना शानदार शॉट, वाह कोहली वाह। अब अगर पूरे मैच को ध्यान से देखो तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ कोहली की पारी नहीं थी, ये एक पूरा स्टेटमेंट था IPL के लिए, बाकी टीमों के लिए, आने वाले मैचों के लिए, कि हम इस बार जीतने नहीं आए, हम इस बार सामने वाली टीम को ख़त्म करने आए हैं। कल जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 200+ का स्कोर बनाया तो उस वक्त लगभग हर कोई यही सोच रहा था कि मैच SRH की तरफ झुक चुका है। स्कोर बोर्ड स्ट्रांग था, मोमेंटम उनके पास था, लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने है कौन। सामने RCB थी, और उससे भी बड़ी बात, सामने किंग था, सामने कोहली था। RCB की बैटिंग शुरू हुई, और पहले ही ओवर से इंटेंट साफ था, ये टीम डिफेंड नहीं करने आई है, ये टीम बाकी टीमों को ख़त्म करने आई है। पैडिकल ने आते ही अटैक शुरू कर दिया। SRH के बॉलर्स लाइन और लेंथ ढूंढते रह गए, और उधर बाउंड्रीज लगती रहीं, और यहीं से मैच धीरे धीरे SRH के हाथों से फिसलना शुरू हो गया। फिर कोहली की बारी। जब पैडिकल आउट हुए तो कोहली ने शुरू किया छक्के चौके, और ऐसे छक्के चौके कि कोई हड़बड़ी दिखी ही नहीं, ना कोई अननेसेसरी रिस्क, बस प्योर कंट्रोल। उन्होंने शुरुआत में गेम को पढ़ा, पिच को समझा, बॉलर्स को एनालाइज किया, और फिर धीरे धीरे गेम अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसा वो हमेशा से करते आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जहां ऐसा लग रहा था कि RCB टारगेट चेज नहीं कर रही, वो SRH को चेज कर रही है, SRH को रौंद रही है, पूरी टीम के मोराल को डाउन कर रही है। रन रेट उनके कंट्रोल में था, मोमेंटम उनके कंट्रोल में था, और सबसे बड़ी बात, प्रेशर भी उनके कंट्रोल में था। प्रेशर कंट्रोल में क्या, प्रेशर तो फील्डर्स पे था। ऐसे मिस फील्डिंग, ईशान किशन को देखा आपने, 2-2 चौके बाई के दे रहे हैं पीछे से, बताओ। SRH की सबसे बड़ी गलती क्या थी, उन्होंने प्रेशर क्रिएट नहीं किया, प्रेशर लिया। लेंथ इनकंसिस्टेंट, फील्डिंग एवरेज, एवरेज क्या बिलो एवरेज, प्लानिंग वीक, और सामने कोहली, ये कॉम्बिनेशन कभी काम नहीं कर सकता। और भाई वो मोमेंट याद करो जब कोहली ने स्ट्रेट में वो छक्का मारा, ना कोई एक्स्ट्रा पावर, ना कोई जोर, सिर्फ टाइमिंग। और यही क्लास है, यही कोहली की क्लास है, यही कोहली की स्टाइल है। पैडिकल और कोहली की पार्टनरशिप मैच का टर्निंग पॉइंट थी। पैडिकल ने प्रेशर हटाया और कोहली ने गेम फिनिश किया। लास्ट ओवर में वो अपर-कट से छक्का, भाई मज़ा आ गया। छक्का नहीं, सॉरी, चौका। यहीं तो फ़र्क है एक अच्छे प्लेयर और महान प्लेयर में। और जब मैच ख़त्म हुआ तो ऐसा नहीं लगा कि RCB ने स्ट्रगल करके जीता, ऐसा लगा कि उन्होंने SRH को डोमिनेट किया और मैसेज दिया बाकी टीमों को, भाई संभल के, हम वो RCB नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत।
और यहीं से एक बड़ी बात साफ हो गई, अगर कोहली फुल फॉर्म में हैं तो कोई भी टारगेट बड़ा नहीं है। और ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये वार्निंग थी बाकी टीमों के लिए कि आरसीबी इस बार सिर्फ खेलने नहीं आई है, आरसीबी इस बार जीतने आई है, डोमिनेट करने आई है। किंग वापस आ गया है, और जब किंग फॉर्म में होता है तो आईपीएल का गेम बदल जाता है।